गुड मॉर्निंग क्लास 11th स्टूडेंट। आज हम अपना एक नया लेसन बायोलॉजी का चालू कर रहे हैं। ये 11th चैप्टर दैट इज़ अबाउट प्लांट मॉर्फोलॉजी। प्लांट मॉर्फोलॉजी या फिर पादप आपकी आकारिकी, ये बेसिकली एक ऐसा बॉटनी का सब्जेक्ट है, साइंस है, जो पेड़ पौधों के विभिन्न अंगों के बारे में हमें पढ़ाई कराता है। It's a branch of botany which deals with the different parts of the plant and what are their functions and what are their types and different things related to these different parts. तो हम सबसे पहला जो चालू कर रहे हैं वो चालू कर रहे हैं जड़ से। जड़ जिसे हम मूल भी कहते हैं या इंग्लिश में हम इन्हें रूट्स कहते हैं। खास तौर पे जब हम बात करते हैं किसी भी बीजे की, तो बीजे की जब उत्पत्ति होती है, मतलब जब उसमें अंकुर निकलता है, वो अंकुरित होता है, तो बीजे के दो हिस्से होते हैं और जो ऊपरी हिस्सा होता है वो ऊपरी तने को बनाता है, पर जो निचला हिस्सा होता है वो रेडिकल कहलाता है या उसे हम मूलाकुर कहते हैं। मूलाकुर मतलब निचला हिस्सा। तो जब किसी बीजे में रेडिकल डेवलप होता है तो रेडिकल स्टैंड्स विद द डेवलपमेंट ऑफ रूट्स और अपर हिस्से को हम प्यूमल कहते हैं। प्यूमल जो बेसिकली है वो स्टेम बनाता है। तो ऐसे समय पे मूलांकुर जो है रूट्स बनाने में काम आता है। तो ऊपरी हिस्सा ऊपर चले जाता है और नीचे वाला हिस्सा रूट्स बनाता है। खास तौर पे जो रूट्स की वर्क है या फंक्शन है वो ये है कि जड़ें जो है वो स्थिरीकरण का काम करती हैं। दैट मीन्स फिक्सेशन का। प्लांट की जो पूरी बॉडी है, जो पूरा स्ट्रक्चर है, वो किस पे आधारित है? वो जड़ों पे आधारित है। तो जड़ें क्या करती हैं? ज़मीन से उसको बांध कर रखती हैं और इसे हम कहते हैं स्थिरीकरण। दूसरा जो खास उपयोग है या फंक्शन है वो है हमारे लिए अवशोषण। अवशोषण का मतलब होता है एब्जॉर्प्शन। हम जो भी कुछ, चाहे वो खाद वगैरह देते हैं, मैन्योर फर्टिलाइजर्स देते हैं या पानी देते हैं पौधों को, पेड़ पौधों को, तो वो कहाँ जाता है? उसकी जड़ों में जाता है। उन जड़ों में छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिनके द्वारा वो अपने इस सारे न्यूट्रिएंट को सॉल्यूशन के फॉर्म में उन पोर्स के जरिए रूट्स उन्हें एब्जॉर्ब करती है और उसे अपर पार्ट ऑफ द प्लांट, ऊपरी हिस्से में भेजती है और इस तरीके से वो अपना पूरा काम करती है। तीसरा जो कॉन्सेप्ट है वो है चालन। चालन का मतलब होता है कंडक्शन। कंडक्शन की यदि हम बात करें तो रूट्स बेसिकली वो होते हैं जो प्लांट के सिस्टम में जितना भी कुछ उसका सॉल्यूशन का फॉर्म है, उस सारे सॉल्यूशन को रूट से अपर पार्ट ऑफ द प्लांट्स तक लेके जाते हैं और उनके लिए इनके पास दो टिश्यूज़ भी, स्पेशल टिश्यूज़ हैं जो हम लोगों ने छोटी क्लासेस में जाइलम के नाम से पढ़ा। तो जाइलम टिश्यू हेल्प करता है रूट से पूरे सॉल्यूशन को नीचे से ऊपर ले जाने में। तो मैं जा रहा था। चलिए आगे बात करते हैं हम लोग जड़ों के उपयोग के बाद हम बात करते हैं जड़ों के प्रकार के बारे में। दैट इज टाइप्स ऑफ रूट्स। रूट्स दो तरह की होती है, एक होती है मूसला जड़ और दूसरी होती है अपस्थानिक जड़। मूसला जड़ का मतलब होता है टैप रूट और अपस्थानिक जड़ का मतलब होता है फाइब्रस रूट। टैप रूट या मूसला रूट जड़ का मतलब होता है ऐसी जड़ें जिसमें मेन मुख्य जड़ एक होती है और छोटी छोटी जड़ों के जैसे बाल इनके बाजू में जुड़े रहते हैं, तो ये कहलाया जाता है आपके लिए टैप रूट। फाइब्रस रूट या अपस्थानिक जड़ का मतलब होता है ऐसी जड़ें जो बहुत सारे रेशों के तौर पर आपको नजर आती हैं, तो ये कहलाई जाती हैं आपके लिए अपस्थानिक जड़ें। जड़ों में कई तरह के रूपांतरण भी देखे गए हैं, मतलब मॉडिफिकेशंस हमें मिले। इन मॉडिफिकेशन
मॉडिफिकेशंस की यदि हम बात करें तो मॉडिफिकेशन का बेसिकली मतलब होता है कि किसी चीज़ में परिवर्तित हो। तो जड़ों की यदि हम बात करें तो जड़ों के रूप में हम सबसे पहले मूली, शलगम और गाजर की बात करें। मूली, शलगम और गाजर जो है वो एक मॉडिफाइड रूट है। भले ही वो हम वेजिटेबल्स के रूप में, सब्जी भाजी के रूप में हम उसका उपयोग करते हैं, पर ये हमारे लिए क्या है, मॉडिफाइड रूट्स है। दे आर नॉट एग्जैक्टली द फ्रूट्स, वो कोई किसी चीज़ के फल नहीं है। इनकी खास बात ये होती है कि इनका जो बीच का हिस्सा होता है वो काफ़ी मोटा होता है और आजू बाजू में छोटे छोटे बारीक बालों के या रेशों के जरिए बेसें भी। अगला मॉडिफिकेशन कॉन्सेप्ट जो है वो है शकरकंद, आमा हल्दी और डहेलिया। ये भी एक तरह के मॉडिफाइड रूट्स होते हैं जिनका कार्य होता है कि वह भोजन को स्टोर करके अपने अंदर रखें, मतलब स्टोरेज पार्ट में हम इन रूट्स का इस्तेमाल करते हैं। उसी तरीके से स्तब्ध मूल जड़ें होती हैं जिन्हें हम कहते हैं प्रॉप रूट्स। ये प्रॉप रूट्स जो होती हैं वो ऐसी जड़ें होती हैं जो ऊपर से नज़र आती हैं। जैसे बरगद के पेड़ में जब हमें जड़ें दिखती हैं ऊपरी तौर पे तो उन्हें हम कहते हैं प्रॉप रूट्स। बरगद में, गन्ने में और पान में जड़ें जो हैं वो तने के ऊपर नज़र आती हैं। क्योंकि इनकी जड़ें नज़र आती हैं इसलिए इनको स्तब्ध मूल कहा जाता है, या फिर हम इन्हें इंग्लिश में प्रॉप रूट्स कहते हैं। पलवन जड़ें जो होती हैं, पलवन का मतलब होता है फ्लोटेशन। ऐसी जड़ें जो पानी की ऊपरी सतह पर तैर रही हैं उन्हें हम लोग कहते हैं पलवन जड़ें। अमरबेल, जूसिया, ये जो ऐसे कुछ पेड़ होते हैं जो पानी की सतह में पाए जाते हैं वो इस तरीके से उनकी जड़ें ही पानी में तैरती नज़र आती हैं और उनका जो ऑक्सीजन लेने का जो तरीका होता है वो हवा से ही हो जाता है। तो ऐसे करके कई तरह की जड़ें हैं जिसमें आखिरी हम ग्रंथिल जड़ की बात करते हैं। ग्रंथिल जड़ का मतलब होता है रूट नोड्यूल्स। इसके बारे में हम लोगों ने छोटी क्लासेस में पढ़ा है कि रूट नोड्यूल्स वो होते हैं जो खास तौर पे हम लेग्यूमिनस प्लांट्स के बारे में बताते हैं। लेग्यूमिनस प्लांट्स का मतलब होता है ऐसी प्लांट्स जो बेसिकली जिनकी पेड़ की जड़ों में गिठाने होती हैं और इन गिठानों में एक स्पेशल बैक्टीरिया रहता है जिसका नाम है राइजोबियम बैक्टीरिया। तो खास तौर पे जब ये जड़ों में रहने वाला बैक्टीरिया की बात करते हैं तो वो फ्री नाइट्रोजन को एटमॉस्फेयर से सक करता है और सॉइल में मिलाता जाता है, जिसके कारण पेड़ों को नाइट्रोजन मिल जाता है जो उसकी ग्रोथ और डेवलपमेंट, उसकी बाढ़ और वृद्धि के लिए आवश्यक होती है। और इस तरीके से पेड़ों के ऊपरी सतह तक नाइट्रोजन पहुंच जाता है। ये एक तरह का सिम्बियोटिक रिलेशन भी है। सिम्बियोटिक रिलेशन का मतलब होता है ऐसा रिलेशन जिसमें दो जीव, दो ऑर्गेनिज्म एक दूसरे की मदद करते हैं और रहने और खाने में आपस में एक दूसरे की मदद किया करते हैं। तो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज सिम्बियोटिक रिलेशन इन विच द बैक्टीरिया हेल्प्स टू सक द नाइट्रोजन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर एंड गिव इट टू द soil from where the plants can take easily for their growth and development, and at the same time the plant provide shelter to the rhizobium bacteria। उसी वक्त राइजोबियम बैक्टीरिया को रहने के लिए प्लांट रहने की जगह देता है। तो फर्दर हम इस लेसन को नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करें।